हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। टॉपिक एन अर्ली एम्पायर। एन अर्ली एम्पायर, हम रोमन एम्पायर को 2 फेज में डिवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट 3 सेंचुरी एडी से पहले का जो टाइम है, रोमन एम्पायर की स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी के आसपास से। तो ये 800 ईयर्स 5th सेंचुरी BC से, ये 800 का जो टाइम पीरियड है, इसे हम अर्ली एम्पायर में कंसिस्ट करते हैं। लेट में 3rd सेंचुरी के बाद। तो हमने लेसन में क्या पढ़ा है? 2 एम्पायर हैं वर्ल्ड के पावरफुल। ईस्ट में ईरानी है, वेस्ट में रोमन है। ईरानी जो एम्पायर है वहाँ पर सैसानीज और पर्थियंस पीपल रूल करते हैं, और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन है? ईरानी पीपल। तो वहाँ रूल करना इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। क्योंकि वहाँ कल्चर डिफर नहीं करती, और रोमन एम्पायर बहुत वास्ट एम्पायर है। इसके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में बहुत जो है ना डिस्टेंस पर, और बीच में मेडिटेरियन सी भी है। तो यहाँ जो कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, लोकल लैंग्वेज हैं। तो इतने बड़े एम्पायर पर उस टाइम न तो कम्युनिकेशन के रिसोर्स, न ही ट्रांसपोर्टेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप थे। इस तरह कैसे उन्होंने रूल किया, इतनी अच्छी तरह से कैसे कंट्रोल किया? यहाँ पर इस टाइम हम जो नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं आज, टॉपिक वही है एन अर्ली एम्पायर। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि रोमन एम्पायर में कॉइन्स जो हम किसके होते थे? सिल्वर के, जिसको दिनारियस बोलते हैं, जो 4.5 जो ग्राम का होता है, प्योर सिल्वर का। ओके, आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। इटली, जो आज का हम इटली देख रहे हैं, जहाँ इटली की कैपिटल आज क्या है? रोम से ही यहाँ का रूल चलता था। तो रोम को छोड़ करके, रोम आज एक शहर है, बट उस टाइम ये एम्पायर माना जाता था। कैसे? जैसे हैदराबाद पहले 16-15 सेंचुरी में क्या था? एक एम्पायर था, आज एक सिटी है। इसी तरह रोम जो इटली है, वहाँ से पूरा एम्पायर जो है ना वहीं से चलता था। इटली के सिवाय जितने भी एरिया थे वो किस में डिवाइड थे? प्रोविंसेस में डिवाइड थे। ठीक है। और इटली का जो एम्पायर है वो अब 2nd सेंचुरी तक आते आते पहले से भी बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका था। ये जो है ना यूरोप में, लाइक यूरोप, इंग्लैंड, अफ्रीका और एशिया, यहाँ कहते हैं, हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जो ये आइलैंड है 3 पार्ट में बटा हुआ है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। तो ये कहते हैं स्कॉटलैंड से अर्मानिया तक, अर्मानिया एक कंट्री है, और ट्यूनीशिया यानी मोरक्को से लेकर के कंप्लीट सहारा डेजर्ट से इजिप्ट तक, और एशिया के जो है ना टर्किश, और यहाँ पर अरेबियन कंट्रीज, यहाँ पर लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये इतना बड़ा एम्पायर उस टाइम जो है ना ये मानते हैं रोमन एम्पायर था। इतना बड़ा एम्पायर यहाँ पर है। ये इसके बीच में आपने देखना है मेडिटेरियन सी है। तो इतने बड़े एम्पायर को, और हम ये कहें कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आज जैसी गवर्नमेंट नहीं थी, कि वहाँ पर अच्छी तरह से जो है ना सोर्सेज थे, किस चीज़ के? ट्रांसपोर्टेशन के, कम्युनिकेशन के वो सोर्स भी नहीं थे।
और उस टाइम हिस्टोरियन ये मानते हैं कि रोमन एम्पायर की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ के आसपास थी। तो इतने बड़े एम्पायर को उस टाइम किस तरह कंट्रोल किया जाता होगा, हिस्टोरियन ये मानते हैं कि इसका क्वेश्चन हम अर्बनाइजेशन में ढूंढ सकते हैं। अब आगे देखो क्या है अर्बनाइजेशन, कि यहाँ पर इतने बड़े एम्पायर को किस तरह उन्होंने संभाला, किस तरह उन्होंने कंट्रोल किया। तो हिस्टोरियन क्या मानते हैं कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन की वजह से रोमन एम्पायर कंट्रोल में रहा। कैसे? यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मेडिटेरियन सी के आसपास नए नए सिटीज जो है ना अमर्ज किए। लाइक यहाँ पर इन्होंने ये सिटी बनाया, इन्होंने अमर्ज किया। इसको क्या है ये, तेंजियर मार्को के अंदर एक शहर है तेंजियर के बाद यहाँ पर इन्होंने कार्थेज, क्या नाम है, कार्थेज के बाद यहाँ मेडिटेरियन कोस्ट के आसपास ये क्या है, अलेक्जेंड्रिया। और अलेक्जेंड्रिया के बाद यहाँ एशिया में दमशक, और इसके ऊपर एंटियोक, और इससे ऊपर जो है यहाँ पर एशिया में ही इफिसिस। ये नए सिटीज जो हम वहाँ अमर्ज किए। देखो इटली कहाँ है, इटली की लोकेशन ऑलमोस्ट यूरोप में यहाँ है, यहाँ से ये एम्पायर चलता है। तो इन्होंने बियॉन्ड जो एरिया है, जो डिस्टेंस काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, वहाँ पर तेंजियर, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, दमेकस, एंटियोक, इफिसिस, ये शहर अमर्ज किए। ये जो सिटी हैं, ये सिटी ही इनका जो है ना एम्पायर सिस्टम का बेड रॉक है, आधार है। अब कैसे हैं वो समझना है। यहाँ से सीधा कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये सिटीज अमर्ज किए। और यहाँ पर पहले यहाँ के ही इटली के ही गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी या मिलिट्री के जो कमांडर हैं वो यहीं से होते थे। बट अब सेकेंड सेंचुरी के आसपास इन्होंने क्या किया, इन्हीं सिटीज से, अपने यहाँ के इन्हीं सिटीज से जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर और मिलिट्री कमांडर सेलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो ये क्या होगा, एक लोकल लोगों का गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट हो गया और एक नई क्लास अमर्ज हुई, इसकी एलिट पर्सन की। अब वो एलिट जो लोग थे, जो मोस्टली सेनेट के मेंबर होते थे, जो यहाँ से कंट्रोल करते थे, अब वो उनका कनेक्शन यहाँ से कट गया और वो नए नए सिटी से एडमिनिस्ट्रेटर, कमांडर, गवर्नर बनने शुरू हो गए। इन्हीं ने यहाँ से जो है ना, ये क्या करते थे, ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर यहाँ पूरे एम्पायर को कंट्रोल करते थे और टाइम टू टाइम ये टैक्स जो है रोम को भेजते थे। जिस भी प्रोविंस का टैक्स टाइम पर पहुंच जाता था, इसका मतलब क्या है कि उनकी लॉयल्टी बनी रहती थी, वो अपनी एलिजेंसी रोमन एम्पायर के साथ दिखानी पड़ती थी। यहाँ पर एक एम्पायर हुआ है, एम्पायर जो यहाँ पर मैंने बताया है क्या है, गलीनस जो 253 AD टू 268 जिसने रूल किया है, गलीनस ने तो
क्या किया, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चेंज कर दिया। उसने जो सीनेटर के जो मेंबर होते थे, जो अब तक बने रहे होते थे, उसने सीनेटर्स के मेंबर पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो कमांडर या गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। और यहीं से जो है ना उसने ये चीज़ें बनानी शुरू कर दी नए नए सिटीज़ में। तो इस तरह इतने वास्ट एम्पायर पर रोमन एम्पायर ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, रूल किया। इस टाइम 2nd सेंचुरी के लास्ट में और 3rd सेंचुरी के अर्ली पीरियड में रोमन एम्पायर अपने पीक पर है। क्यों? क्योंकि जितने भी डोमिनेट स्टेट हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट जो स्टेट हैं, वो टाइम टू टाइम इनको जो है ना टैक्स जो है ना भेज रहे हैं। तो आज अपना जो है टॉपिक वही है, अर्ली एम्पायर। और 62 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ छोड़कर के ऊपर से, यानी 2nd पैराग्राफ से लेकर के 62 पेज कंप्लीट हो चुका है। इसको अपने अच्छे से रीड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।